गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से हाजिर हैं और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग का कौन सा टॉपिक है? तो साइंस एंड टेक का एक टॉपिक है। क्लियर है? और यह क्या है? तो हम लोग बीपीएससी मेन की तैयारी कर रहे थे और उसी में साइंस एंड टेक की यूनिट में हाजिर हैं। क्वेश्चन क्या है? साइबर आक्रमण के संभावित खतरों की पहचान करें और इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा ढांचे में सुधार की विवेचना करें। साइबर, अब पूरी दुनिया में आज क्या है अभी? तो लॉकडाउन है और सारा कार्य आवश्यक कार्य कैसे हो रहा है? तो सब के सब ऑनलाइन कार्य किए जा रहे हैं। क्लियर है? अब जब ऑनलाइन कार्य होगा तो ऑनलाइन, जब ऐसे कि कोई और बैंक में कोई गया, यहाँ गया पैसा लेता है तो बाहर आएगा तो उसकी डकैती हो जाती है, उसका पॉकेट मार लिया जाता है या एक्सीडेंट होगा, उसका पैसा खो गया। इसी तरह जब ऑनलाइन कोई कार्य होगा, ऑनलाइन अगर हम पैसा निकालते हैं या ऑनलाइन कोई कार्य करता है, ऑनलाइन कोई फाइल भेजता है, ऑनलाइन ही सारे काम हो रहे हैं, तो इसकी भी तो सुरक्षा आवश्यक है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ये कोई काम किया ऑनलाइन और इसको भेजना था यहाँ पर बी पर, ऐसा नहीं हो कि रास्ते में ही कोई पायरेसी यहाँ पर लगा हो चोर और इसके सारे डॉक्यूमेंट को कोई रास्ते में ही चुरा ले। हम पैसा निकाले 500 रुपया और मेरा पैसा कोई और मेरे ही नाम से बाकी जितना बैलेंस था सबका सब खाली कर दे, तो ये है क्या है? तो ये साइबर आक्रमण है, ये अभी डकैती है, चोरी है। तो देखिए, हाल के दिनों में भारत में तीव्र डिजिटलीकरण का दौर शुरू हुआ है और यह सबसे तीव्र कब हुआ? जब नोटबंदी कर दिया गया तब यह शुरू हो चुका था और वर्तमान में लॉकडाउन के काल में तो यह अब डिजिटलीकरण और ऑनलाइन का ये स्वर्ण युग आरंभ हो चुका है, जिसके फलस्वरूप अधिकतर सेवाएं डिजिटल होती जा रही हैं, जो कि भारतीय डिजिटल तंत्र को साइबर हमले के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। फिक्की के अनुसार 17 में साइबर सुरक्षा औद्योगिक जगत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। साइबर आक्रमण के संभावित खतरे देखिए आगे। पहला, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने से साइबर सुरक्षा से अनभिज्ञ लोग भी डिजिटल लेन देन करने लगे हैं। ऐसे में उनकी महत्वपूर्ण सूचनाएं और बचत के चोरी होने का भय है। एक हाल ही में एक वेब सीरीज आया था, क्या नाम था उसका? जामतारा। क्या नाम था उसका? जामतारा। ये जामतारा कहाँ है? तो यह झारखंड का एक छोटा सा शहर है। वहाँ जाइएगा तो लगेगा जिसके शहर नहीं, एक स्टेशन ही है और कुछ छोटे मोटे दुकान है और लगेगा कि यह पूरा गरीब इलाका होगा। लेकिन अंदर जाओगे आप तो बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल घर मिलेंगे। रोड है नहीं लेकिन घर है कि हवेली जैसा घर है। हुआ क्या, जितने भी जगह पूरे देश में फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, हम आपको लोन देंगे, आपको इनाम में इतना करोड़ रुपया मिल गया है। अजब गजब बच्चे वो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उन्होंने फ्रॉड, यहाँ तक कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायाधीश तक का पैसा उड़ा दिया। अब ये ऐसे से बात बोलेंगे, कहेंगे कि आपको पैसा हम लोग भेजने वाले थे, अतः आप अपना जो एटीएम कार्ड है ये नंबर बताइए, अपना पिन नंबर बताइएगा, बस आपका पैसा गया। और वो सारा का सारा फ्रॉड कहाँ से होता है? तो भारत में जितने भी केस आए उसमें 90% याद कीजिए कहाँ से? तो केवल और केवल जामतारा से होता है। तो वही बात है। आगे देखिए, आजकल महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना तंत्रों जैसे नगर परिवहन, विद्युत ग्रिड संचालन इत्यादि का नियंत्रण भी डिजिटल व्यवस्था से ही होता है। साइबर आक्रमण द्वारा इनके संचालन में व्यवधान उत्पन्न करने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। हाल ही के दिनों में कुछ दिन पहले जो भारत में तो न्यूक्लियर थर्मल पावर स्टेशन है उसमें कंप्यूटर लगे रहते हैं। तो हाल ही में कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि जो भारत के न्यूक्लियर कार्यक्रम है वहाँ पर साइबर अटैक हुआ था। लेकिन वहाँ के व्यवस्था ने क्या बोला, प्रशासन ने, कि जो हमने जो कंप्यूटर रखा है इस कंप्यूटर को बाहर के कंप्यूटर से नहीं जोड़ा है, ये दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। अतः अटैक तो हुआ था लेकिन जो सिस्टम के कंप्यूटर पर न हुआ था। लेकिन दुख की बात है कि हम लोग जानते हैं, आज ही देखिए जो जूम ऐप है यह डिस्ट्रिक्ट प्रतिबंधित ऐप है, पूरे बहुत जगह सारे देशों में प्रतिबंधित है। लेकिन भारत में यहाँ के जो सुरक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर और बड़े बड़े जो सैन्य अफसर हैं, ये मीटिंग करते हैं किस पर? चैटिंग के माध्यम से। तो जूम ऐप पर। सारी जगह जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है बहुत सारे, वो सब किस पर? तो जूम ऐप पर। अब समझने वाली बात है, जो हमारा चीन क्या है? तो चीन को कहा जाता है दुश्मन देश। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो चाइना में है। कहा जाता है कि वह उसकी सेना की कहीं एक कंपनी है।
सारे डेटा स्टोर कहाँ होगा? तो चीन में होगा। आधार कार्ड बनने के नाम पर जो लोग कहते थे कि हमारा प्राइवेसी का हनन हो रहा है, जबकि उसका डेटा कहाँ है? तो इंडिया में है। और इसका डेटा कहाँ जा रहा है? तो चाइना में। इस पर कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं खड़ा करता है। चलिए देखते हैं आगे। व्यापार इकाइयों के संचालन को ठप करके अथवा महत्वपूर्ण सूचनाओं को उजागर करके साइबर आक्रमण अर्थव्यवस्था को व्यापक क्षति पहुंचा सकते हैं। साइबर आक्रमण राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सूचनाओं को उजागर करके भारत की राष्ट्रीय अस्मिता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साइबर आक्रमण से राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाकर राष्ट्रीय खतरा उत्पन्न करने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार देखा गया है कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों एवं कई भारतीय बैंकों को साइबर अपराधियों ने हैकिंग के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। साइबर सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 तैयार की, जिसका उद्देश्य नागरिकों, व्यापार तथा सरकार के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस का निर्माण करता है। अब तो जो नेटवर्क है इसको भी फंडामेंटल राइट में लगाने की मांग होती है। पुट्टास्वामी केस में भी कहा गया था कि प्राइवेसी क्या है? तो मेरा फंडामेंटल राइट है। और प्राइवेसी का हनन किससे हो रहा है? तो ये ऑनलाइन के चक्कर में हो रहा है। आगे देखिए। सॉर्ट इन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है जो साइबर सुरक्षा संबंधित खतरों से निपटने का कार्य करता है। यह भारतीय इंटरनेट क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी प्रतिरक्षा को सशक्त बनाता है। राष्ट्रीय साइबर आयोग NCC भारतीय साइबर सुरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है जो हैकिंग, जासूसी तथा ऑनलाइन आतंकवादी गतिविधियों की पहचान करने तथा उन्हें रोकने का कार्य करता है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO साइबर स्पेस में सुरक्षा संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है तथा उनके निपटने हेतु रणनीति तैयार करता है। पूरी दुनिया में जितने भी साइबर संबंधित थ्रेट उत्पन्न होते हैं उसमें भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा नंबर पर आता है। और भारत में सबसे अधिक साइबर संबंधी विवाद कहाँ आए हैं? तो सबसे नंबर 1 पर है महाराष्ट्र, दूसरे में स्थान यूपी का आता है। क्लियर है? तो आज हम लोग क्या देखें? साइबर आक्रमण के संभावित खतरों की पहचान कर उन्हें रोकने के सुरक्षा ढांचे में सुधार की विवेचना करे थे। अगले बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। यानी क्या देखें, आज ही बता देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, तो ये अगले टॉपिक रहेगा हमारा। तब तक धन्यवाद और आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।